तो स्टूडेंट आज हम लोग करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम तो स्टूडेंट आज हम लोग करेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से डीप में हम लोग समझेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले हम लोग फैक्टर को समझ लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 4, हमने एक नंबर ले लिया 4, मैं बोलूं 4 का फैक्टर लिख के दिखाओ। आप लोग छोटे क्लासों से सीखते हुए आए हो। 4 का फैक्टर मींस 4 को कौन कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, वो नंबर 4 का फैक्टर होगा। जैसे मैं इसका 4 का फैक्टर लिख रहा हूं, तो 4 का फैक्टर 1, 2 एंड 4। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मींस इसका रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मींस जब 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4, मींस रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। हम 2 से भी 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मींस 2 इसका भी फैक्टर है। 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, मींस हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस 4 का फैक्टर 4 भी है। तो ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कुछ नहीं, कोई भी नंबर, जिस नंबर का मुझे फैक्टर निकालना है तो उसके वही नंबर फैक्टर्स आएंगे जो नंबर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। मींस जैसे 4 है, 4 का फैक्टर ये सारे नंबर्स हैं। ये सारे नंबर क्यों है? क्योंकि ये सारे नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मींस हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए ये सारे नंबर्स इसके फैक्टर है। हम फैक्टर को समझ गए। ये फैक्टर थ्योरम क्या है? तो फैक्टर थ्योरम बहुत बड़ी चीज नहीं है, पहले इसको रफ कर देते हैं। फैक्टर थ्योरम हम लोग पॉलिनोमियल से पढ़ते हैं। जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल है px, जैसे px हमारा पॉलिनोमियल है, आप px से नहीं किसी और चीज से भी शो कर सकते हो, qx, rx, ये आप कुछ भी रख सकते हो। बट जो आप इसके ब्रैकेट के अंदर जो रखोगे ना, इसमें वही रखोगे जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल ले लूं, px = x³ + x² + 4x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x, इसलिए हम इसको px, हम qx भी लिख सकते थे, rx भी लिख सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या इसको मानते हो, px मानते हो या फिर qx rx। बट एक चीज आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल रखना है जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में होगा। और आप लोग के सिलेबस में पॉलिनोमियल एक 1 वेरिएबल है, इसलिए जो भी दिखाई देगा सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देगा, एक से ज्यादा नहीं दिखाई देगा। मींस x है तो x ही दिखाई देगा, इस ब्रैकेट में आप x लिखोगे। तो पॉलिनोमियल इन x, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि p q r ये सब क्या है, कुछ नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल रखना है जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल चलेगा। तो जैसे ये पॉलिनोमियल है px, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है, मैं फैक्टर थ्योरम को बता रहा हूं। जैसे कोई पॉलिनोमियल है px, ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को एग्जांपल दे दिया था। आप लोग को फैक्टर थ्योरम समझना है तो बस ये जान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल px, इसकी डिग्री को हम मान लेते हैं n, इसकी डिग्री को मान लेते हैं n, मींस डिग्री 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और डिग्री आप लोग को आनी चाहिए, डिग्री क्या होती है कि उस पॉलिनोमियल में, जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है x³ + x² + 4x + 3, जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? आप लोग हर टर्म में वेरिएबल की पावर्स को देखोगे, जिस टर्म में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 के फॉर्म में है, क्योंकि 0 के फॉर्म में ये तभी इसकी वैल्यू 1 है, तभी 3 × 1 करके डायरेक्ट 3 लिखा है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स है बट उस वेरिएबल की पावर जो है वो 0 है। तो आप लोग को हर टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ qx is 3, डिग्री ऑफ qx is 3 मींस इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। मैं q से लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट इस ब्रैकेट के अंदर वही लिखना है जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल चलेगा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 है। तो हम एक जनरली वैल्यू बात कर रहे हैं, एक जनरली बात कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री हम n मान लेते हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल है, फैक्टर थ्योरम में जो भी पॉलिनोमियल लोगे उसकी डिग्री हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, उसकी डिग्री हमेशा 1 से बड़ी, मींस 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, उसकी डिग्री हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ये है, मींस 1 से बड़ी है। और a कोई एक रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर। तो पहले रियल नंबर को समझ लेते हैं।
जैसे हम लोग यहाँ पे मैं n से एक डिग्री दिखाया था, क्योंकि एक जनरल फॉर्म चल रहा है, हम लोग जनरल फॉर्म में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लाते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो मैं जनरल को मैंने बताया कि ये जनरल क्या है, ये इस टाइप का है। तो हम n की वैल्यू जनरल ले लिए, मींस 1 से बड़ी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ, ये वाला पॉलिनोमियल भी इसके एग्जांपल में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। 1 से बड़ी वाली डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, तो वो डिग्री लेते हैं, तो उस डिग्री को n मान लिए। n क्यों माने? क्योंकि हमें जनरल वैल्यू लेके चल रहे हैं। आप लोगों को फैक्टर थ्योरम समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चंस चलेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बट अभी यहाँ पर देखना है कि डिग्री हमारी 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 हो 3 हो कुछ भी हो। तो n का मतलब आप लोग को समझ में आएगा कि डिग्री कोई कुछ भी ले सकते हैं, बट 1 से बड़ी, तो डिग्री को हम n से शो किए। उसी तरह से एक रियल नंबर है a, एक a रियल नंबर है, उसी तरह से एक a रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, बस। जैसे -2 का स्क्वायर करो तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आती है। आंसर क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। -2 का स्क्वायर करो 4 मींस प्लस पॉजिटिव आ रहा है, मींस ये रियल नंबर है। 2 का स्क्वायर करो तो भी 4, तो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी रियल नंबर है। तो आप लोग कहोगे सर सारे नंबर रियल नंबर हैं। हाँ, सारे नंबर रियल नंबर हैं, बट कुछ ऐसे नंबर हैं जो रियल नंबर नहीं है। वो रियल नंबर कौन से नंबर नहीं होंगे? जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए, और वो नंबर हमारा ये होता है। स्क्वायर रूट के अंदर -2, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कुछ भी नंबर ले लो, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा, इसलिए हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हमारे कौन से नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं? जो रूट के अंदर नेगेटिव हो। जो रूट के अंदर नेगेटिव होगा वो नंबर हमारे रियल नंबर नहीं होते, उसका नाम है इमेजिनरी नंबर। उसका नाम है इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर भी मैं एक जनरल फॉर्म लेके चला था, तो मैं बोला था कि a कोई एक रियल नंबर है। रियल नंबर आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव वैल्यू आए। तो आप लोगों को फैक्टर थ्योरम में बस एक चीज ध्यान देना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी लेनी है, और एक ऐसा कोई रियल नंबर लो, a कोई एक रियल नंबर है। अब वो रियल नंबर का यूज क्या है, मैं बता रहा हूँ। इस रियल नंबर का यूज क्या है? तो इस रियल नंबर का यूज क्या है? अगर कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी डिग्री हमारी 1 से बड़ी होगी, और a कोई रियल नंबर है, देन हमारी जो कंडीशन चलेगी, फर्स्ट कंडीशन क्या चलेगी स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। दोनों का मतलब एक ही है, बट ध्यान से सुनना है कि अगर दोनों का मतलब एक है तो 2 पॉइंट में क्यों लिखा है। ध्यान सुनना बेटा, x minus a is a factor of px। मेरी बात सुनिएगा। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है px, कोई एक पॉलिनोमियल है px, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। px एक कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं बोल दिया x minus 3, फिर मैं बोल दूं कि x एक रियल नंबर ले लो, 3 ले लिए, 3 इस पे पुट कर दो। जब इस पे पुट करोगे तो x की जगह 3 पुट करना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में अब 3 लिख लेंगे। जब 3 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0। अगर वैल्यू हमारी 0 आ गई, इसका मतलब जो x की ये वैल्यू थी ना, वो इसका 0 है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो हम लोग पीछे टॉपिक पढ़े हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की वो वैल्यू मींस वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में रखने पे आंसर 0 आ जाए। आंसर 0 आना चाहिए, आंसर कुछ और नहीं, आंसर 0 आना चाहिए, तो हम उस वैल्यू को बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का 0। तो x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो कैसे 0 है? क्योंकि p3 रखने पे 0 आ गया। सेम कंडीशन यहाँ देखना है, सेम कंडीशन यहाँ देखना है। कह रहा है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू 0। पहले तो कोई पॉलिनोमियल लेना है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से बड़ी लेनी है, एक कोई एक रियल नंबर लेना है। रियल नंबर वो होता है जो 0 होता है। यहाँ पर जो रियल नंबर है ना वो 0 है। 0 क्या, मैंने आप लोग को बता दिया। 0 जैसे जिस पॉलिनोमियल का 0 देखना है, वो वैल्यू 0 एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखें तो आंसर 0 आए, तो वो उसका उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। अगर मैं बोल दूं x इज इक्वल टू 3 द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये 3 को इधर ले आओ, तो x माइनस 3, देखो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है बहुत केयरफुली, कि अगर 3 इसका 0 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है।
अगर 3 इसका 0 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि PA is equal to 0. If PA is equal to 0, then x minus a is a factor of PX. वही मतलब है, कुछ नहीं है कि a कोई एक रियल नंबर है, वो उसका क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि हम उस पॉलिनोमियल वेरिएबल की जगह रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। अगर ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल रखने पे आंसर 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस a is a factor of PX। हम x क्यों लिखे हैं? क्योंकि उस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है। आप चाहो तो y लिख सकते हो, अब y तब लिखोगे जब वो पॉलिनोमियल इन y होगा। पॉलिनोमियल इन y, उसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन x, मतलब उस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है। तो यहाँ पर x इसलिए लिए हैं क्योंकि उस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है। हम x की जगह a रखे तो आंसर 0 आया। इसका मतलब x is equal to a is a 0 of this polynomial, the 0 of this polynomial। तो x minus a is a factor of px। x minus a is a factor of px। फैक्टर का मतलब मैंने बताया था कि उस पॉलिनोमियल को ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मींस रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, इसलिए ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। कब? जब pa इज इक्वल टू 0 आएगा। जब pa इज इक्वल टू 0 आएगा। pa क्या है कि वो एक रियल नंबर है। वो रियल नंबर क्या है, 0 है। मींस वो वैल्यूज पे रखने, अगर इक्वल टू 0 चल रहा है इसका मतलब वो 0 है। जब वो 0 है तो ये फैक्टर है। अगर वो 0 नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि x इज इक्वल टू 3। मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट, ये एक एग्जांपल है। ये अलग तरीके से मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया हूँ क्योंकि मुझे ये 2 पॉइंट समझाने हैं फैक्टर थ्योरम में। तो x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, मैंने रखा तो आंसर हमारा 0 आ गया। एक चीज और मैं बोल सकता हूँ कि अगर x इज इक्वल टू 3 इसका पॉलिनोमियल का 0 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो वही चीज बेटा मैं यहाँ पर समझाया हूँ आप लोग को कि if p is equal to 0 then x minus a is the factor of px। इसका फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट इसका रिवर्स प्रोसेस। सेकंड पॉइंट इसका रिवर्स क्या रिवर्स है कि pa is equal to 0, ये तभी 0 होगा, सुनिएगा ध्यान से, ये तभी 0 होगा जब x माइनस a px का फैक्टर होगा। मींस जब ये इसका फैक्टर है, उसका रिवर्स है। अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, मींस उसका उल्टा, ये है तो ये था, ये था तो ये है, बस और कुछ नहीं। तो अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू 0 आएगा। मींस उस वो वैल्यू, ये वैल्यू जब हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह, वेरिएबल्स की जगह, तो हमारा आंसर 0 आएगा। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुन लो कि अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो pa हमारा 0 होगा। मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं बोल दिया कि ये px एक पॉलिनोमियल है x माइनस 3, px एक पॉलिनोमियल है x माइनस 3। मैं बोल दिया कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। मैंने बोल दिया क्योंकि हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। तो मैं बोल दूं कि px एक पॉलिनोमियल है। एक चीज और, हम यहाँ से एक चीज और तरीका देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्री अगर हम 1 के इक्वल भी रखते हैं तो भी हमारा गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1, तो अगर हम 1 भी रखते हैं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लो या 1 से बड़ी लो। तो अगर हमारा px इज इक्वल टू x माइनस 3 है और हमारा एक फैक्टर x माइनस 3, तो ये इसको डिवाइड करेगा ना, देख लो 1 बार में डिवाइड करेगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। मींस ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 इसका 0 होगा। देख लो 0 आएगा। x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। मींस x इज इक्वल टू 3 इसका 0 है। देख लो, रख के देखो आंसर 0 आएगा। यही मैं कब से समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस क्या करना है, अगर ये 0 है तो ये इसका फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो ये इसका 0 है, मतलब उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो समझ में आया होगा। अगर हम इसका प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं। इसके पहले आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना था। रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम भी बता देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम बता देता हूँ यहीं साइड में। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जैसे कोई पॉलिनोमियल है px, ये पॉलिनोमियल है px, इसकी डिग्री ले लो, इसकी डिग्री ले लो, मान लो इसकी डिग्री को मैंने n मान लिया, n 1 या 1 से बड़ा है, कोई भी इसकी डिग्री है 1 लो या 1 से बड़ी लो, इसे छोटी लेनी।
तो रिमाइंडर थ्योरम में कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, हमने ले लिया। इसको रिमाइंडर देखो कब तब आपके पास रिमाइंडर तभी आएगा जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करोगे। जैसे ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है, जब डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करोगे तभी तो रिमाइंडर आएगा। तो हमको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के लिए हमको एक पॉलिनोमियल वो चाहिए जो जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो। ये डिवाइडेंड का रोल करता है, ये डिवाइडेंड का रोल करेगा। और एक पॉलिनोमियल आप लोगे जिसकी डिग्री 1 ही होगी, 1 से बड़ी नहीं लेना, 1 ही लेना है। जैसे x माइनस ए ले लेते हैं, बताओ x माइनस ए ले लीजिए। हम बोले कि एक डिग्री लो px, अरे एक पॉलिनोमियल लो px जिसकी डिग्री 1 लो या 1 से बड़ी लो, और एक पॉलिनोमियल ले लो x माइनस ए इसकी डिग्री 1 है। ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल ले लो जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, और इसको डिवाइड करने के लिए जो हम डिवाइजर लेंगे वो हम लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे तो अब हम कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, मतलब इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। हमेशा लीनियर से ही डिवाइड करना है रिमाइंडर थ्योरम के लिए। इस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर कुछ नहीं आता, बस कुछ नहीं करना है, इसके इक्वल 0 रख दो, x की वैल्यू आएगी a, बस यही वैल्यू यहाँ जाके पुट कर दो, जो pa होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। बस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, रिमाइंडर आपका कुछ भी आ सकता है। रिमाइंडर आपका देखो, मैं 3 वर्ड का मतलब एक बार फिर से बताता हूँ, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं 3 वर्ड का मतलब 0, रिमाइंडर और फैक्टर, मैं तीनों का मतलब बता रहा हूँ। 0 का मतलब एक ऐसी वैल्यू, जैसे मान लो मैंने a ले लिया, a किसी भी एक वैल्यू ले लिया और एक पॉलिनोमियल ले लिया px, मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका 0 है, तो ये इसका 0 तब होगा जब pa इक्वल टू 0 आएगा। मतलब ये वैल्यू इस पे रखने पर वो रियल नंबर उस वेरिएबल की जगह रखने पे आंसर 0 आ जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि a इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। रिमाइंडर क्या? रिमाइंडर में भी यही काम करते हैं, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। रिमाइंडर आपका कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि रिमाइंडर हमेशा 0 ही आए। आप जैसे 4 ले लो, 4 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 × 3 रिमाइंडर 1 आ रहा है। 4 को आप अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 × 4, अब रिमाइंडर 0 आए। मतलब रिमाइंडर तो हर एक कंडीशन में अलग अलग आ सकता है। अगर आप डिवाइजर चेंज करते रहो, डिवाइडेंड चेंज करते रहो तो रिमाइंडर अलग अलग आता रहेगा। तो अगर हमारा रिमाइंडर वो पॉलिनोमियल ये है, मींस डिवाइडेंड ये है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x माइनस ए से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू a रखनी है। वहां पर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो x की वैल्यू a रखनी है। a रखने पर अगर अब a जैसी रखे तो ये px pa में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि x जगह a रखना है। अब अगर pa की वैल्यू अगर 0 आती है, ध्यान से सुनना है बहुत केयरफुली, 0 मैंने बता दिया कि ये वैल्यू रखने पे आंसर हमेशा 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा 0 नहीं आएगा। वो 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, कोई और दूसरा नंबर भी आ सकता है। अगर 0 आया, इफ रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में जो x की वैल्यू है a, ये x माइनस a इसका फैक्टर होता है। और यही हम बताना चाहते थे कि फैक्टर होने के लिए pa हमारा 0 होना चाहिए। यही मैं कब से बता रहा था कि देखो तीनों में हम लोग pa निकाल रहे हैं, तीनों में pa निकाल रहे हैं, इसमें भी pa निकाल रहे हैं, तो a 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? क्योंकि pa की वैल्यू 0 आ रही है। 0 के अलावा कुछ और आएगा तो नहीं, ये सब रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, बट इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर एक तरीके से 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये इसका 0 है। इस कंडीशन में भी हम वही लिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन x माइनस a इज द फैक्टर। मींस ये एक वैल्यू है ना, x मैंने बोल दिया p3 0 आ गया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला p3 0 आ गया, मींस ये x की वैल्यू है ना 3, अगर x वैल्यू 3 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है। 3 को इधर ले आओ, इक्वल के इधर आ गया, माइनस में हो गया, तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? क्योंकि 3 रखने पे वो वैल्यू 0 आ रही थी, इस वजह से x माइनस 3 इसका फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, मींस ये वैल्यू 0 नहीं आई, कुछ और आई, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, फैक्टर वही होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो डिवाइजर उस डिवाइडेंड के लिए फैक्टर का रोल करता है। वही चीज यहाँ 2 पॉइंट मैंने समझाया है कि अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब ये वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर 0 आएगा, मींस उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये रिमाइंडर a इस पर रखने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है। अगर ये 0 है तो ये इसका फैक्टर है। मतलब
घुमा फिरा के वही बात है, ये इसका फैक्टर है कब, जब ये 0 है, अगर ये 0 है कब, जब ये इसका फैक्टर है। 100% दोनों कंडीशन वही सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं इसको प्रूफ करूं तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने रिमाइंडर बताया, तो रिमाइंडर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर कुछ नहीं होता है, एक पॉलिनोमियल लो जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए और उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम लोग यहाँ डिवाइड नहीं करना है, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं होता है, बस इसके इक्वल 0 रखो, x की जो भी वैल्यू है यहाँ जाके पुट कर दो। पुट करने पर जो हमारा आंसर आएगा, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, जो भी आता है वो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर 0 आ गया तो उस कंडीशन में ये हमारा फैक्टर हो गया। बस मैं यही चीज समझा रहा हूँ, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये उस कंडीशन में फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये उसका फैक्टर नहीं है। तो अगर हम इसको प्रूफ करें, इसको अगर हम प्रूफ करें फैक्टर थ्योरम को, ये दो कंडीशन को हम प्रूफ करें, कैसे सर ये फैक्टर हो जाता है, कैसे ये फैक्टर हो जाता है अगर वो 0 है। तो चलो आप लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि px को डिवाइडेड है और हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा क्या है, x माइनस a, तो किसी को फैक्टर शो करना है। तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर, एक चीज और, ये भी एक पॉलिनोमियल है, हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी एक पॉलिनोमियल है, बट उसको हम फिक्स कर दिए x माइनस a टाइप का है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ। लेकिन जो क्वोशिएंट आएगा ना वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको क्वोशिएंट को qx मान लेते हैं। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होगा वो यही वैल्यू यहाँ पे रखने पे आएगा, मतलब pa ही तो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर px हमारा एक पॉलिनोमियल है, मैंने रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग यही ना पढ़े थे, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग यही पढ़े थे कि px अगर एक पॉलिनोमियल है और x माइनस a से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो pa हमारा रिमाइंडर होगा, चाहे वो वैल्यू कुछ भी है। अगर वैल्यू 0 आती है तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़े थे, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको इसे डिवाइड करना है तो ये हमारा रिमाइंडर होगा, वो वैल्यू यहाँ जाके पुट कर देना है, बस वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यही आएगा, मैंने बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ, तो रिमाइंडर ये होगा। अब ये कैसे हमको पता चला कि सर ये इसका फैक्टर है, हमको ये कैसे पता चला ये इसका फैक्टर है। अभी तक तो मैंने ये नहीं सो गया, अभी मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके मैंने ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब कंडीशन देखो, ये कंडीशन कह रहा है कि अगर pa इक्वल टू 0 है, if pa is equal to 0 then this is the factor of dx, then this is the factor of px। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 रखे तो हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये तो 0 हो गया तो 0 में ये जोड़ेंगे, यही आया। अब मेरी बात ध्यान से समझो कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर ही होता है। क्यों होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 0 आ गया। हम कैसे लिखते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यही ना, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 0 को हटाओ क्योंकि 0 हम जोड़ेंगे यही आएगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका ये फैक्टर है ना, इसका ये फैक्टर है। तो वही चीज है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका ये क्या है, फैक्टर है। तो इसीलिए फर्स्ट लाइन आप लोग को समझ में आ गई होगी बाय डिवीजन एल्गोरिथम से कि इफ pa is equal to 0 then this is the factor of px, 100% इसका फैक्टर ही होगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसमें ये बोल दिया है कि ये दिया है और ये प्रूफ करना है, इसमें ये दिया था तो ये प्रूफ करना है, तो ये दिया था तो हम इसके हेल्प से ये दिखाए कि हाँ ये इसका फैक्टर है। अब इसमें ये दिया है तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, देन pa इज इक्वल टू 0। देखो कैसे आएगा pa, px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस pa। क्लियर है स्टूडेंट। तो अगर ये इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो मतलब ये लाइन डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी। क्यों, क्योंकि फैक्टर है, बोल दिया ना, ये दिया है ना। अगर ये दिया है तो ये इसका फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर तो नहीं बचेगा हमारे पास, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम इसमें इसी तरह लिखेंगे भाई। ये अगर इसका फैक्टर ऐसे ना लिखेंगे कि px इज इक्वल टू x माइनस a इनटू qx प्लस 0, ये qx का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर हम नंबर को नंबर से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमारा एक नंबर आता है, अगर एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा एक पॉलिनोमियल आएगा। एक जनरल वैल्यू चल रही है इसलिए हमने उसको qx से शो कर दिया है।
QX मतलब क्या, उस पॉलिनोमियल में भी x वेरिएबल ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी x में, ये भी x में, तो ये भी x में ही आएगा। अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर ही आएगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे QX लिख रहा हूँ, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो बोल दिया है कि x माइनस इज द फैक्टर ऑफ px। अगर इसका ये फैक्टर है तो यही कंडीशनल लिखेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर तो लिखेगा नहीं, क्योंकि बोल दिया है कि फैक्टर है। अगर नहीं बोलता तो हम पूरा लिखते, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते, जो कि हम इसमें लिखे थे। लेकिन इसमें पहले ही कह दिया है कि ये इसका फैक्टर है, ये दिया है तो ये प्रूफ करो। तो ये अगर दिया है तो मतलब ये इसी तरह से लिखा रहेगा, और इसको ना भी लिखो तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो है। तो आप पी ए को जीरो प्रूफ करनी है, मतलब कि x जगह क्या रखना है, a। जब x जगह a रखोगे, पुटिंग x इक्वल टू a, तो रखो, देखो पी ए यहाँ रखोगे a माइनस ए इंटू क्यू ए। जब रखोगे जीरो आएगा, जीरो में से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पूरा जीरो। भाई जीरो का मल्टीप्लाई में पूरा जीरो, तो देख लो प्रूफ हो गया, पी ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर इसका ये फैक्टर है तो ये जीरो ही आएगा, और अगर ये जीरो है तो इसका ये फैक्टर ही होगा। यही था हमारा फैक्टर थ्योरम। बहुत डीप में लेके आप लोग को सारी चीज, लिमिटेड थ्योरम बताए, जीरो बताए, फैक्टर थ्योरम बताए, फैक्टर थ्योरम में क्या कंडीशन होती है, क्या रियल नंबर होता है, सारी चीजें मैं आप लोग को बताया। जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से सुनिएगा, बेहतर से बेहतर तरीके से अगर सुनेंगे आप लोग तो 100% आप लोग को समझ में आएगा। तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। अब हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम हम लोग समझ गए कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। एक चीज और कि फैक्टर थ्योरम में भी हम लोग हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल ही लेते हैं डिवाइजर। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है, x माइनस ए मीन्स x की पावर 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है तो मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यही ना इसका फैक्टर है। ये कुछ भी डिग्री का हो सकता है, बट ये हमेशा लीनियर ही होगा। ये हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग ये चीज समझे कि जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा फैक्टर होगा, वो हमेशा एक लीनियर ही लोगे। अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये। अब हम लोग